Hi, my lovely Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लिब्रा, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Libra in the month of September 2024 2025, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Five of Wands. Current energies of your person, Magician. Intention of your person, Judgment. Future action of your person, Four of Pentacles. मुझे आ गया था, मुझे नार्सिसिज्म की बू आ गई थी. Your energy, Ten of Swords, I understand. And future of this overall connection is Six of Pentacles. Bottom of the deck is Two of Pentacles in reverse. Balance नहीं है. अवॉइडेंट नेचर के हैं आपके इंसान. एनीवे, जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, एरीज, अनदर लिब्रा. ठीक है. एंड बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, मतलब दिख रहा है कि है, मतलब इट इज क्लियर कि एक रिश्ता है या एक बॉन्डिंग है, कनेक्शन है. या ये नहीं दिख रहा है कि वन साइडेड लव है वैसा. देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ रिलेशनशिप, या आप लोग मैरिड हो सकते हो. ठीक है. सो यहाँ पे देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं. कांटेक्ट की टाइमलाइन एक्चुअली मुझे बहुत बड़ी दिख रही है. मुझे आप मान के चलिए 20 से 60 दिन, 20 to 60 डेज, इसी टाइमलाइन के बीच में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. बाकी आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे तो आपको एग्जैक्ट पता लगेगा. बट एनीवे, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस है, लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हेयर. मैं यहाँ पे आप लोग को डायरेक्ट आंसर नहीं बोलूंगी कि पैचअप करो, ब्रेकअप करो, बट मैं आपके आपके पर्सन की एनर्जीज को बहुत अच्छे से डीपली. नाउ माई माइक इज वर्किंग. एनीवे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. ओके, पता नहीं जो मैंने बोला वो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, बट मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी. एनीवे, म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज फाइव ऑफ वंस. लिब्रा, अभी ऐसा केस चल रहा है आप दोनों के बीच में. एक सेकंड बस, मैं एक बार फाइव ऑफ वॉन्ट्स का ना एक बार क्लैरिफाई निकाल लूं. होल्ड ऑन. कि रीजन क्या है इतने लड़ाई झगड़े का. रीजन तो मैं थोड़ा समझ पा रही हूँ, बट लेट मी जस्ट क्लैरिफाई. फाइव ऑफ वॉन्ट्स, व्हाट इज इट? वर्ल्ड. हाँ, सी यहाँ पे मुझे क्या नजर आ रहा है लिब्रा कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम बताऊं क्यों हो रही है. प्रॉब्लम इसलिए हो रही हो क्योंकि यहाँ पे देखो, रिश्ता दो लोगों में होता है. जब दो लोगों में अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है तो 90%, आई से 95% प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती हैं. 5% में से 10% बाहर के लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जो कि हो सकते हैं फैमिली वाले, जो कि हो सकते हैं फ्रेंड्स, कलीग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि देयर कैन बी वन थिंग इज दैट कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो या आप लोग मैरिड हो. पता नहीं क्यों मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो. आपकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं लिब्रा कि भाई मेरे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, थोड़ा सा भाई मेरे साथ ज्यादा कर लो, क्योंकि मैं आपका पति हूँ या मैं आपकी पत्नी हूँ, वट एवर, या मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, बॉयफ्रेंड हूँ, वट एवर. बट ये इंसान रिलेशनशिप में तो आपके साथ आ गए हैं, बट प्रायोरिटी अभी भी दूसरे लोग हैं. प्रायोरिटी इनके फ्रेंड्स हैं या इनके फैमिली वाले हैं. मंडे टू देखो, मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे सबका काम होता है, सब बिजी होते हैं, कॉलेज में, ऑफिस में, बिजनेस में. बचता है सैटरडे संडे. आप ज्यादातर लोगों के इंडिया में तो केस सिर्फ संडे ही बचता है. सैटरडे भी लोगों का वर्किंग होता है, ज्यादातर लोगों का.
तो आप सिंपली बोलते हो कि मंथ में भाई 2 या 3 बार मेरे से साथ टाइम स्पेंड करो या मेरे साथ घूमो-फिरो, बट इनकी प्रायोरिटी हमेशा आप नहीं होते हो, इनकी प्रायोरिटी आपके पर्सन की प्रायोरिटी दुनिया वाले होते हैं या ज़्यादातर घर वाले होते हैं। वन्स यू गेट मैरिड तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपके हस्बैंड या वाइफ होने चाहिए। आप लोग बेसिक चीज़ समझते ही नहीं हो। ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट बट मेन प्रायोरिटी आपकी वाइफ एंड हस्बैंड हो जाती है, वरना शादी मत करो, अपने बेटे एंड बेटियों की शादी मत करो। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम दिख रही है कि आपको बस आपकी कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि आप ये नहीं कह रहे हो मेरे लिए शैनेल बैग या एलवी बैग लाओ या मुझे 1 करोड़ की गाड़ी दो। नो, यू हैव बेसिक एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ अ मैरिड लाइफ फ्रॉम योर पार्टनर। बट ये पर्सन वो आपकी नीड्स, आपकी इमोशनल नीड्स या आपकी किसी भी प्रकार की नीड्स को समझना चाहते ही नहीं है। एंड इसी वजह से आप दोनों के बीच में शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ है एंड प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि आप दोनों की वजह से आप दोनों के बीच में तू-तू मैं हो रही है अ, या फिर कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो रहे हैं, व्हाटएवर व्हाटएवर। जब 2 लोग आपस के 2 लोगों में प्रॉब्लम होती है ना, वो ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाती है विथ टाइम। बट जहाँ पे जिस जिस भी रिश्ते में दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, वहीं पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और वही कॉम्प्लिकेशंस मुझे नज़र आ रही हैं इस केस में। आपका पर्सन समझना ही नहीं चाहता एंड क्यों नहीं समझना चाहता है? इज़ बिकॉज़ दे आर अ नार्सिसिस्ट। टिपिकल नार्सिसिस्ट मतलब तुम क्यों इतने डिमांडिंग हो रहे हो? तुम्हें इतना क्या मतलब? शादी करने के बाद फिर भाई फैमिली की इतनी याद आती है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, मैं तो दोनों जेंडर्स को बोलूँगी इस केस में। या फिर रिलेशनशिप में जैसे यंग कपल्स में क्या होता है जो अर्ली 20s में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, पहले लड़की के पीछे भागेंगे या लड़की लड़के के पीछे भागेगी। रिलेशनशिप में आने के बाद फिर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उल्टी बुद्धि के लोग यहाँ पे चलते हैं एंड ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में यही प्रॉब्लम है। एंड करंट एनर्जीज की मैं अगर बात करूँ आपके पर्सन की, द मैजिशियन बहुत नार्सिसिस्ट हैं, बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नार्सिसिस्ट हैं। ये इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू लिब्रा। इन्हें आपसे कोई परवाह नहीं है, इन्हें आपसे कोई प्यार नहीं है, इन्हें आपसे कोई लगाव नहीं है। आप बात करो, आप बात नहीं करो, आप जियो, आप एग्जिस्ट करो, आप मरो, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। पहले पड़ता था, अब नहीं, क्योंकि अब आप हो गए हो घर के मुर्गे या मुर्गी दाल बराबर। एंड करंट एनर्जीज़ में दे आर लाइक ये लिब्रा क्यों इतना ड्रामा कर रहा है? लिब्रा क्यों इतना इतना ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है? जो कि आपकी डिमांड्स हैं भी नहीं एक्चुअली, जितना मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ऑल्सो आपको ये अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहते हैं। टिपिकल टिपिकल बिहेवियर, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, कि जब इनका मन हो आपके साथ फिजिकल होने का, या मैं फिजिकल की बात कर रही हूँ, तभी आपको आई लव यू बोल दें या आपको चॉकलेट दे दें या वट दे दें। सो भाई रिलेशनशिप एक इंसान के अकॉर्डिंग नहीं चलता, दो लोगों के अकॉर्डिंग या दो लोगों की कंपैटिबिलिटी से चलता है। तो करंट एनर्जीज में दे आर लाइक कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अब अपनी फैमिली प्रायोरिटी है, मुझे अब अपने फ्रेंड्स प्रायोरिटी है। तो आप लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हो? टेल मी दैट। आप लोग दूसरे का टाइम एंड एनर्जी क्यों बर्बाद करते हो? जब जब फ्रेंड्स एंड फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो क्यों आप लोग इमोशनल बॉन्ड एंड रोमांटिक बॉन्ड एंड फिजिकल बॉन्ड के लिए एक पर्सन ढूंढते हो? व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स एंड हिपोक्रेसी? टेल मी दैट। मैं आपके पर्सन की बात कर रही हूँ, आपकी तो यहाँ बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन, जजमेंट, वेरी नाइस। ये बताऊँ क्या बोल देते हैं आपको लिब्रा? कि आप भाई चले जाओ, आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप चले जाओ, आप ब्रेकअप कर लो या आप डिवोर्स कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इन्हें एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, इंटेंशन में दे आर लाइक कि लिब्रास प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है? लिब्रा गूंगी गुड़िया या गूंगा गुड्डा बन के क्यों नहीं रह रहा है? लिब्रास का अपना इतना ओपिनियन क्यों है? क्योंकि तुमने ख्वाब दिखाए हैं लिब्रा को, क्योंकि तुमने फेक प्रोमिसेस किए हैं, इसलिए लिब्रा इतना डिमांडिंग हो रहा है। इंटेंशन में दे आर लाइक कि आप अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो इनकी लाइफ में। दूसरा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सोशल वैलिडेशन के लिए ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में सोशल वैलिडेशन के लिए आते हैं, सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। बच्चा भी उसी उसी वजह से पैदा करते हैं कि भाई सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या करेगी। अपने लिए तो यहाँ कोई जीता नहीं है पूरे दुनिया में, स्पेशली इंडिया में। सो इंटेंशन में जितना मुझे नजर आ रहा है, दे आर लाइक कि आप चुपचाप रहो, आप ज़्यादा डिमांडिंग मत बनो, आप एकदम गूंगे हो जाओ, लिटरली डम हो जाओ आप।
एंड इंटेंशन में जितना मुझे दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये कहीं नहीं जा रही है, कहीं ब्रेकअप खुद से ही ब्रेकअप कर कभी नहीं बोलेंगे, बट ये आपको बोलते हैं कि आप चले जाओ, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। मैं अपने आप को नहीं बदलूँगा या बदलूँगी। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, देयर फ्यूचर एक्शन। व्हाट शैल आई से इन दिस फ्यूचर एक्शन? ये नार्सिसिस्ट है, बहुत सेल्फ अब्जॉर्ब्ड है। इन्हें आपकी फीलिंग्स, इन्हें आपकी इमोशंस, आपकी नीड्स, आपकी डिमांड से कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर एक्शन में अगर आपको लग रहा है नहीं ये सुधर जाएंगे, ये बदल जाएंगे, आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ बदलाव। मे बी आएंगे, सॉरी बोलेंगे, माफी बोलेंगे, 1 महीने अच्छे से बिहेव करेंगे, उसके बाद ये पैटर्न फिर से रिपीट होते हुए दिख रहा है लिब्रा। व्हाट आई एम सीइंग इज दैट ना, दैट कोई बात नहीं, चलिए ये सब चीज़ें भी होती हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब इंसान परफेक्ट पैदा होता है, होती हैं, होता है कि सामने वाला इंसान दूसरों को प्रायोरिटी देने लग जाता है, होता है, सब होता है, एवरीथिंग हैपेंस, कोई बात नहीं, कॉमन है। बट एटलीस्ट वो रियलाइजेशन तो हो, एटलीस्ट वो बदलाव तो आए, तो वो बदलाव मुझे नहीं नजर आ रहा लिब्रन के केस में। मे बी 1 महीना 2 महीना ठीक से रहेंगे, उसके बाद फिर से ये पैटर्न रिपीट करेंगे। ये आज के टाइम पे ये चला है कि मैं यहाँ लड़का लड़की दोनों बोलूंगी कि आजकल लोगों को रात के टाइम घूमने का ज्यादा शौक है, कि 10 बजे निकल जाएंगे, 10 बजे निकल जाएंगे, 10:30 बजे निकल जाएंगे। मतलब ये सब कि 10 बजे, 10:30 बजे निकल गए, 2-3 बजे आ रहे हैं, नाइट आउट कर रहे हैं। इवन शादी के बाद भी ये चीज चल रही, हाउ कैन यू इवन डू दैट वंस यू गेट मैरिड और वंस यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, कि आप रात भर आवारागर्दी कर रहे हो? तो ये सब चीजें नहीं, अगर आप लोग को यही सब चीजें करनी है, इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन विच इज ओके, देन डोंट गेट इन्वॉल्व विथ एनीवन, दूसरे का लाइफ मत खराब करो। लोग जैसे हिमांशी, द ग्लैम गर्ल, जो हिमांशी और ऋषि, आई आप लोग को आई डोंट नो पता होगा कि नहीं, उन लोग का बहुत पब्लिक डिवोर्स हुआ एंड बहुत पब्लिक में इन लोगों ने कीचड़ उछाला। तो हिमांशी ने भी यही चीज बोली थी कि ये सोलो ट्रिप पे जाते हैं, बैंकॉक सोलो ट्रिप पे जाते हैं, कौन सी बीवी किसी हस्बैंड को, मतलब अलाउ की तो बात ही नहीं, कोई किसी को अलाउ नहीं, हाउ कैन समवन गो दैट डू दैट? तो आप लोग शादी या रिलेशनशिप में मत आओ, अगर आप लोग को यही एक्टिविटीज करनी है, आवारागर्दी करनी है, आप लोग शादी रिलेशनशिप में आ जाते हो, आप दूसरे की लाइफ तबाह करते हो। वही केसेस मुझे यहाँ पे यही केस दिख रहा है एक्चुअल में, कि सोशल वैलिडेशन के लिए आप दूसरे की लाइफ तबाह करते हो। सो सो इफ यू, सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर, एक स्टेटमेंट पास किया कि अगर आप लोग को अपनी इंडिपेंडेंस प्यारी है, देन डोंट गेट मैरिड एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल, डोंट कम इन टू अ रिलेशनशिप। और ये फैक्ट है, कोई गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत नहीं बोला। इवन प्रेमानंद जी महाराज कहते दैट आप दोनों को डेडिकेटेड होना पड़ता है, डिवोटेड होना होता है एक दूसरे में, तभी कोई रिश्ता, स्पेशली लड़का लड़की वाला रिश्ता है, जो भी रोमांटिक रिश्ता चल पाता है। बहुत बड़े कल्प्रेट हैं आप ये रीडिंग अपने पर्सन को भेजो, बिल्कुल भेजो, साथ में देखो मेरे तो वीडियो, साथ में देखो, फैमिली के साथ देखो, वट एवर देखो, बिकॉज मैं यहाँ पे कोई गलत बात नहीं करती, आई डोंट से एनी थिंग रॉन्ग। मैं ऐसी कोई, ना तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सपोर्ट करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरे चैनल में तो ये, मैं सबके सख्त खिलाफ हूँ। आई विल नेवर डू सच रीडिंग्स। कभी कभार दिख जाता है तो मैं बोल देती हूँ अपने चैनल में, बट आई डोंट सपोर्ट सच थिंग्स। दम है तो अपने 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 हस्बैंड वाइफ से अलग हो, एंड देन जितने अफेयर करना है करो। आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु प्रमोट सच थिंग्स। सो दिस इज नॉनसेंस विच इज गोइंग ऑन ओवर हियर विथ यू लिब्रा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी 10 सो यू वांट टू एंड दिस। मैं समझ सकती हूँ आपकी फ्रस्ट्रेशन लिब्रा, आपको ही भाई मेरे को खत्म करना है, मुझे तो बात ही नहीं करनी है, आप तो कांटेक्ट नहीं करने वाले हो जितना मुझे दिख रहा है। आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आपको ट्रॉमा हो चुका है इस इंसान के साथ, आपका है कि भाई मेरा हो गया है। आप बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो कि क्या है ये इंसान, क्या है, व्हाट इज दिस। आपको एक्चुअल समझ लिब्रा, क्योंकि आप बहुत, आप, आई एम अ लिब्रा राइजिंग बाय द वे, तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, व्हाट इज योर साइकी एंड व्हाट इज योर मेंटालिटी। आप प्रैक्टिकल हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, डंके की चोट पे चीजें बोलने वाले करने वाले लोगों में से, तो आपको समझ नहीं आ रहा है। और आपका है, मेरा हो चुका है। अगर ये बदलते हैं, सॉरी बोलते हैं, माफी मांगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मुझे तो बात अब करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपना एफर्ट, एनर्जी बहुत दिया है इस रिश्ते में। तो आप शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपने इसीलिए मेंटेन, यू आर द वन हु हैज मेंटेन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ताकि ये समझ जाए और ये सुधर जाए। सुधरेंगे, समझेंगे, क्योंकि जो फ्यूचर है ना ओवरऑल,
सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे देर इज अ रे ऑफ लाइट, देर इज अ रे ऑफ होप कि आप दोनों म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल लव के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। वो अंडरस्टैंडिंग, वो कंपैटिबिलिटी विथ टाइम डेवलप होगी। ये भी सुधरते हुए दिख रहे हो और आप भी अंडरस्टैंडिंग होते हुए दिख रहे हो। यहाँ दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में, जिसे कहते हैं ना, जैसे दो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, तो दो बिजनेस पार्टनर्स में एक वो मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी ज़रूरी है, तो वो आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। बट इस इंसान को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इस इंसान को बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत है, आई विल से। दे नीड दैट काउंसलिंग, दे नीड दैट गाइडेंस। और इनके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत गलत एडवाइसेस देते हैं इन्हें, वो बहुत बदतमीज लोग हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि अरे हस्बैंड एंड वाइफ तो ऐसे ही होते हैं। जो जो लेम जोक्स होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ के ऊपर, आई हेट सच जोक्स, जो कॉमेडी नाइट्स विद कपल एंड इन सब में होते हैं कि हस्बैंड तो ऐसा ही होता है, वाइफ तो ऐसी ही होती है। नो, व्हाई आर यू प्रमोटिंग सच थिंग्स, नेगेटिव थिंग्स? या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो ऐसे ही होते हैं। सो आई वुड से दैट देयर इज स्टिल अ होप लिब्रा, बट आप झुकना मत। आप अपने मॉरल्स पे, आप अपने ग्राउंड्स पे हमेशा क्लियर रहिएगा और अपना स्टैंड खुद लीजिए। यही गाइडेंस है आपके लिए। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप रिश्ता तोड़ो और आप अलग हो जाओ एंड दिस एंड दैट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बिकॉज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है टाइम एंड एनर्जी को सबको। लाइक आई सेड, ये मुझे तो मैरिड वाले लोगों की रीडिंग ज़्यादा दिख रही है। मैं यहाँ बोलूँगी आप अपना ग्राउंड्स क्लियर रखो, अपना स्टैंड खुद लो। ये झुकेंगे और मुझे दिख रहा है विथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन, विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोग का रिश्ता चलेगा। टाइम दीजिए, देखिए अभी बैलेंस की कमी है, बैलेंस आएगा और वो म्यूचुअलिटी के साथ होगा। टाइम दीजिए, देखिए, समझिए। ब्रेकअप या अलग होने का आप अभी मत सोचिए, दैट्स इट। मेरे हिसाब से वो बेनिफिट ऑफ डाउट आप अभी भी दीजिए इस कनेक्शन में। ठीक है लिब्रा, दिस वाज योर रीडिंग। बहुत लंबी रीडिंग हो गई। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।